दिल दहला देने वाला घटना गया जिला के बेलागंज में छोटी मस्जिद के पास दो पक्षों में मारपीट होती है और एक व्यक्ति के काफी चोट लग जाता है, जिन्हें इलाज के दौरान उनकी मौत हो जाती है। मेरे सामने उनकी वाइफ है और उनकी माता जी हैं। चलिए मैं पूरा विस्तार से जानते हैं कि क्या पूरा मामला हुआ था, किस तरह से दो पक्षों में मारपीट हुआ, जिसे एक व्यक्ति का इलाज के दौरान मौत हो गया। जो आज एक तरफ माँ बिलख रही है अपना बेटा के मौत को लेकर, एक तरफ वाइफ है जो अपना पति को लेकर के काफी परेशान है और इनके 4 छोटे छोटे बच्चे हैं और ये काफी गरीब परिवार से बिलोंग करते हैं, जो एक दिन कमाते हैं तब जाकर के खाते हैं। आज उनका पूरा कहें तो घर का जो खुशियाँ था पूरा खुशियाँ उजड़ गया है। एक परिवार घर को जो कमाते थे वही घर परिवार को चलाते थे, आज इस दुनिया में नहीं रहे, इस धरती पर नहीं रहे। क्या हुआ था आंटी? सवेर का समय था, 9:30 बज रहा था और वो नली साफ करते करते उधर से उसका जुगनवा बेटा आया और मेरे बेटा को खींच के मारने लगा। तो उसके पापा जाकर छोड़ाने लगे, उसी में उनके पत्ता नहीं गया और उसके बाद लड़ाई उड़ाई हम सुलझा दिए। तो उसकी पुतो बुलाकर गुंडा को और अपने ससुर को बुलाकर मार खिलवाई, हमारे बच्चे लोग को भी मार खिलवाई। क्या पहले से कभी दोनों में कोई दुश्मनी वगैरह क्या था? पहले भी वो मार चुका था हमारे देवर को, तो हम लोग कहा कि जाने तो समझा दिया कर, उसको भी समझा दिया, हम अपने देवर को भी समझा दिया कि जाने तो जाए, मोहल्ला का बात है। फिर भी नहीं सुना, वो हमेशा मारने के लिए उठता था। क्या जब इस तरह से धमकियां मिल रहे थे तो आप लोग कभी कंप्लेन किए थे? नहीं किया, समझा दिया, सब समझौता कर दिया। तो हम कहे कि जाने तो हो गया समझौता। जो पक्ष आपके पति के मारे हैं कौन कौन उसमें शामिल है परिवार? वो ये है, जुगनू है और फनी मियाँ है और रानी है और इसके बाद खुशबू रानी है और उसके बाद उसकी पुतो है फुरकाना। अभी तक पुलिस प्रशासन के द्वारा क्या सामान ले जाता है, कोई कार्रवाई कुछ नहीं कर रहा है थाना वाला। आप लोग FIR कर दिए हैं? हाँ, सब चीज कर दिए हैं, खाली 4 दिन का समय देता है और बस यही टालने जा रहा है। 5 तारीख को ये घटना हुआ है, 14 तारीख को उनकी ये मौत हो गई। हम लेके दौड़े हॉस्पिटल, एम्स लेकर गए हैं, उसके बाद एम्स से रेफर कर। भाई भी बोलवाया, कितने आपके भाई भी बोलवाया, अपने भाई को भी बोलवाया। क्यों बुलाए थे? मारने के लिए, सब लड़कन को खींच खींच के उसका भाई मारने लगा। कितने लोग थे? 5 गो 6 गो थे वो लोग। बुलाई उसके पुतो गुंडा सबको। क्या चाहती हैं? हम सिर्फ इंसाफ चाहते हैं और कुछ नहीं चाहते। आपके पति जी क्या करते थे? हमारे पति जी यही सब याना के कारोबार छोटा बहुत करते थे, बस और कुछ नहीं करते थे। वही एक मेरा सहारा थे। यानी दहाड़ी पर काम करने वाले। हाँ। उन्हीं के द्वारा आपका घर परिवार चल रहा था? चलता था। देख लीजिए मेरे सास ससुर कितने बूढ़े हैं। देखिए उनकी माता जी हैं, मैं माता जी से भी कुछ जानकारी लेते हैं। करेगी तो खुद अपने लाचार है। हमारे बच्चे लोग पढ़ने वाले थे, कोई पीठ पर सहारा नहीं था हमारा। कितना बच्चे हैं? 4 बच्चे हैं। थोड़ा सा आइए आप लोग, आइए तो देख लीजिए। देखिए 4 बच्चे हैं और काफी गरीब परिवार से ये लोग हैं और कितना काफी छोटे छोटे बच्चे हैं। अब बताइए कि इनका जो पिताजी थे अब इस धरती पर नहीं रहे, जो कमा करके अपना घर परिवार चला रहे थे। क्या हुआ था आपके पिताजी के साथ, कैसे हुआ था लड़ाई झगड़ा हुआ था? हम और पापा साहब, हम और पापा दोनों मिलकर नाली साफ कर रहे थे। तो नाली साफ करने के बाद हम पापा को बोले कि चल जाइए आप दुकान। तो चल गए और फिर हम दुकान नहीं गए, मतलब नहाने चलाए। तो नहाने आए तो फिर हम वापस नाली साफ कर रहे थे, तो हम बोले कि पूरा साफ करके आते हैं। तो वही नाली साफ कर रहे थे, नाली साफ करते हुए वैसे ही उसका बेटा आया जुगनू, और वो आके डायरेक्ट हमको मारने लगा कि पत्थर उठा कर रख दो। तो हम नहीं रखे, बोले कि रख देंगे, रुक सुख जाएगा था। फिर नहीं सुना, तो फिर उसका बीवी वहाँ से उसका भुजाई, उसका जुगनू का भुजाई देख रही थी, तो वो कॉल करके बुलाई सबको और बुलाकर मेरे पापा को पीछे से हमला कर दिया। क्या आपके पापा से और उनके में पहले कुछ नहीं, पहले कुछ नहीं था, कुछ नहीं था। क्या लगता है कि ये दमंगाई दिखाने का प्रयास किया? हाँ, दमंगाई दिखाने का ही प्रयास किया। पहले भी ये मोहल्ला में 3-4 गो को मना कर चुका था। कूड़ा फेंकता था, वह उसका जमीन एक ठो है, वो परीत है, उस पर कूड़ा फेंकता था, उस पर सब रंगदारी कर चुका था। मोहल्ला में बहुत रंगदारी किया पहले ही से। तो क्या इसके लेकर के कभी पुलिस प्रशासन में कंप्लेन किए थे आप लोग? नहीं, कोई कंप्लेन नहीं किए। क्यों नहीं कर रहे थे?
हम लोग सब मोहल्ला वाला बोला, समझौता कर लिया सब मोहल्ला वाला, इसलिए हम लोग भी समझौता कर कि रहे तो जाए तो कोई दिक्कत नहीं। वो जमीन क्या उनकी है? वो जमीन उसका नहीं है, लेकिन फिर भी वो बोलता है कि मेरा बाप का जमीन है, यहाँ बस नहीं फेंके देंगे कूड़ा तय करेंगे, लेकिन उसका जमीन नहीं है। तो अब तक क्या पुलिस प्रशासन के कुछ आश्वासन मिला है? पुलिस प्रशासन बोला था, आया था जिस दिन डेट किए थे उस दिन आया था डीएसपी, वो बोला कि 5 दिन के अंदर कुर्की जब्ती होगा। अभी तक तो कोई पता नहीं है, आज 10 दिन हो गया। वो मुजरिम कहाँ अभी है? मुजरिम फरार है, अभी तक पता नहीं है किसी को चला है, थाना में अभी तक कुछ नहीं किया। दामाद को पकड़ा जाए वही बताएगा, वही उसी दमादे रखेगा सबको। क्या हुआ था आपके बेटे के साथ, क्या हुआ आंटी? वो धान मेरे बेटा के साथ है, चिट्टू से आया आकर के मार दिया, सब कुछ छोड़ाने लगे बच्चे लोग का। आया आकर के हाथों लाठी चला दे से माथे, बाबू हमारे गिर गया, गिरा से उठा नहीं। यानी गंभीर रूप से चोट आ गया था? गंभीर से चोट लगा। कहाँ इलाज के लिए ले गए थे? पटना एम्स ले गए थे, एम्स से धामा हॉस्पिटल कर दिया, तो धामा हॉस्पिटल उस गरीब माँ नहीं गई थी, हम गए थे। गया यहाँ से सरकारी ले गए, सरकारी से कहा कि ले जाइए गया, गया ले गए, गया मेडिकल में, मेडिकल से फिर वहाँ से CT स्कैन करा के उसके बाद फिर हम चले गए पटना। बोला कि नहीं यहाँ नहीं होगा इलाज, तो हम फिर पटना लेके चले गए, एम्स में ले गए, एम्स वाला भी नहीं लिया, 1 घंटा रखा, उसके बाद नहीं लिया तो हम फिर प्राइवेट में लेकर भाग गए। धामा हॉस्पिटल में गए, 5-6 दिन रखे, 5 तारीख से लेके 14 तारीख तक रखे। 14 तारीख को 12 बजे उनका इंतकाल हो गया। पुलिस प्रशासन से आप क्या अपील करते हैं? हम यही अपील करते हैं, उसको पकड़ के लाइए, बस हम यही अपील करते हैं, उसको पकड़िए और उसका सब चारों घर उसको हम हमारे सामने उसको ये कीजिए, फांसी चाहते हैं। जिस मारा है जो हमेशा धांधली करता था, हमेशा पूरे मोहल्ले वाला पर भी धांधली करता था, उसे डरता था। तो बेटा मेरा नाली साफ करके जाता था दुकान, बस इसी क्रम में झगड़ा हुआ, वो फानी में आया, मार दिए पीछे से, मोटा लठ था, लठ से मारा और गिर गया जमीन में। जो गिरा तो फिर उठा नहीं। कहाँ लेके दौड़े हैं? मगध मेडिकल में गए, पहले तो बेला हॉस्पिटल में गए, फिर मगध मेडिकल में गए और फिर पटना लेकर के गए, सब जगह से जवाब मिल गया। कितना उम्र थी उनकी? उम्र तो लगभग 45 साल। क्या चाहते हैं? क्या चाहते हैं? इंसाफ चाहते हैं, उसका कड़ा से कड़ा सजा मिले, फांसी का सजा हो, जान के बदले जान। क्या नाम है आपका? नसीम अहमद राना। कौन थे आप उनके? हम पिता थे। बताइए क्या घटना हुई है विस्तार से आपके भाई के साथ? जी हमारे भाई के साथ हुआ, बहुत दुखद घटना हुआ। बताइए। जो कि भाई हमारे नाली साफ कर रहे थे, क्रम में वो दोनों तुतु में हुआ, हल्का फुल्का वो, फिर आया उसका बेटा आया, वो बहुत भौंकने लगा, हम ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, वो कर लेंगे। फिर ऐसे यही दरमियान में छोटे बच्चों को भी मारा, हमको भी मारा, सभी भाइयों को मारा। जिनका मृत्यु हुआ उनकी पत्नी का कलाम है कि समझौता भी हुआ था, क्या हुआ? जी समझौता वही हुआ कि चलिए अब जो हो गया, आप चले जाओ इधर। फिर वो उसके गार्जियन जो आया, वो फन्नी वो आया उस तरफ से, बाजार की तरफ से आया, वो एक बैग लिया, बांस से वार कर दिया, वो सर पे इतना गहरा चोट लगा कि वो वहीं पे गिर पड़े। उसके बाद फिर मेडिकल कॉलेज ले गए। उसके बाद उनकी 10 दिन के बाद मृत्यु हो गई। हम बस प्रशासन से गुहार यही करते हैं कि उनको कड़ी से कड़ी सजा दिया जाए। कितने बार दौड़े अब तक थाना? बहुत दौड़े हैं, दौड़ते तो हम थक गए थे, DSP के गए, वहाँ भी मुलाकात नहीं हो पाई। आश्वासन क्या मिलता है? बस वही कि कानूनी कार्रवाई के लिए टाइम देना पड़ेगा। जी आए थे, वो खाली वो आश्वासन दे के गए थे कि 3 दिन में इन लोगों को कुर्की जब्ती किया जाए। अभी तक 10 दिन हो गया, अभी तक कुछ भी कार्रवाई नहीं हुआ। पकड़ा जाए, कानूनी कार्रवाई किया जाए। भागा हुआ कहाँ भागा हुआ? कौन गलती इधर कैसे रह गई? तो नाली साफ कर रहा था, इसके सामने में तो है नाली, देखिए ना भाई, यही तो साफ कर रहा था यहाँ पर। उसके बाद झगड़ा हो गया, उन लोगों ने मारा, इसका ब्रेन हेमरेज हो गया, खत्म हो गया। फिर दोबारा पुलिस के पास कंप्लेन आप लोग नहीं किए कि क्यों नहीं गिरफ्तारी किया जा रहा? हाँ बराबर जा रहा है आदमी। तो फिर आप भी इस घटना में शामिल थे, आपको भी सुना है कि मारपीट हुआ है जी। आपको किस लिए मारा गया था? हमको सिर्फ मारा गया था छुड़ाने के लिए, छुड़ा रहे थे, उसी में मारी से पूरा मुड़ी उड़ी दबा दी था, पूरा फैंट से पूरा मार रहा था, छुड़ाने में सिर्फ मार रहा था।
क्या अकेला आदमी इतना लोगों के साथ अत्याचार कर रहा है क्या? बहुत पहले से, हालांकि उसका जमीन भी नहीं था। कब का घटना है आपके साथ, कब क्या हुआ था? मेरे साथ 5 तारीख को लगा, जुमा के टाइम था सुबह, उसी दिन? उसी दिन। उसके बाद फिर इनसे झगड़ा हुआ? नहीं, झगड़ा ही में हमसे साथ हुआ, छुड़ाने में मारपीट की इसने मेरे को। मतलब कि आप लड़ रहे हैं, आपको छुड़ा रहे थे, आप हमको मार रहे हैं, ये इस तरह से हो रहा था। कोई गलती भी थी? गलती कुछ नहीं था, हम वहाँ का स्टाफ थे, उसी का हम स्टाफ थे, उसी की दुकान में हम काम करते थे। हमको फोन करके बुलावे गीस था कि लड़ाई हो रहा है, आके छुड़ावो। तो हालांकि 2 बार छुड़ा दिए थे। तीसरा बार में आई उसका बाप गाड़ी से आई, कुछ समझा ही नहीं, आके डायरेक्ट बात चला दी। कैसे?